चलिए कहाँ तक पहुँचे कल हम लोग? पूर्ण वर्ग विधि ना। पूर्ण वर्ग विधि में कितना साल बताए कल? 3 या 2 जो भी बताए। तो पहले तो ये बताए थे कि हाँ ये कितना था एक्स स्क्वायर वाला, इसमें एक्स क्या था 3 था। दूसरा कितना मान लीजिए ये 4x स्क्वायर, तो 4 किसी का वर्ग है क्या? किसका वर्ग है? 2 का। और एक फिर कितना था 2x स्क्वायर, अब 2 किसी का वर्ग है क्या? नहीं। तो हम इस स्थिति में क्या किए थे कि 2 से क्या गुना किए थे, ये नहीं बताए थे रे। तो तुम क्या 2 तरीका बताए हम कि या तो गुना करके बनाओ या तो भाग करके, तुमको क्या अच्छा लगा? तो गुना वाला। तो उसके संदर्भ में चलो तुमको याद दिला दिए कि हाँ ठीक है ये सब चीजें हम लोग पढ़े थे। तो पूर्ण वर्ग विधि में कौन सा सूत्र उपयोग हुआ? a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, आइए फिर देखते हैं एग्जाम्पल 7। देखो एनसीईआरटी का क्या कह रहा है कि 2x स्क्वायर, कितना हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3 बराबर में 0, ये दिया हुआ। इसे हमें कैसे बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि की मदद से बनाना है। बताओ क्या करोगे, एक्स स्क्वायर को 2 से फ्री करोगे या 2 बढ़ा दोगे? बढ़ा दोगे। तो बढ़ाने के लिए क्या जोड़ोगे? क्या करोगे? गुना करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं कि सर दोनों तरफ क्या कर दिए हम 2 से गुना कर दिए। 2 से क्या कर दिए? इधर भी गुना कर दिए इधर भी गुना कर दिए। कोई दिक्कत है? अब बताइए 2 दूनी 4x स्क्वायर। कल तो कुछ गलतियां भी बताएं आपको हम कि बच्चा क्या करता है 2 यहाँ 4 लाने के चक्कर में इधर वाला नजरअंदाज कर देता है, लेकिन 2 सबसे गुना है तो सब में जाएगा ये। प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, अब 5 दूनी कितना हो गया 10x प्लस 3 गुना कितना हो गया 6 बराबर में कितना 0 गुना 2 0। बोलो कोई दिक्कत है? अब इतना इसलिए हम किए ताकि हमें ये मिला कि सर 4 जो है ना 4 किसका वर्ग है 2 का, तो ये 2x का होल स्क्वायर, ये a मिला हमें। और a के लिए ही ना सोचना था कि b के लिए सोचना था? b के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत a के भी बारे में तो सोचे। या तो पूर्ण वर्ग है तो कोई दिक्कत नहीं है, या x फ्री है तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं है तो उतना क्या करेंगे हम लोग गुना कर देंगे। कितना हो जाएगा बताइए अब कि यहाँ माइनस ना, माइनस सूत्र में क्या होता है हमारा 2, a के जगह कितना मिला, a के जगह कितना 2x लिख दिया 2x, b के जगह। अब b के जगह सोचना है हमें क्या लिखोगे कि आना कितना चाहिए 10 ना। तो हम कितना बोला 5/2, बहुत बढ़िया। कितना लिखे हम लोग 5/2। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, अब 5 दूने 10 गुना x, इतना आएगा या नहीं आएगा? लेकिन कैंसिल नहीं करना ना, तो ये चीजें लिखने पर भी यही आ रहा है, लेकिन ये किसका काम कर रहा है b का। तो बताइए a स्क्वायर माइनस 2ab, अब प्लस का क्या हो जाएगा b स्क्वायर, b स्क्वायर बोले तो कितना 5/2 का होल स्क्वायर। ये ज्यादा हुआ या नहीं हुआ? बैलेंस करने के लिए क्या करोगे माइनस, तो कितना हो जाएगा ये -5/2 का होल स्क्वायर हो गया। फिर कितना प्लस का कितना 6 बराबर में क्या 0। बस एक ही लाइन सोचना है अच्छे से। अब बताइए आप कि यहाँ से यहाँ तक को क्या ले सकते हो आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये a माइनस b का होल स्क्वायर। a के जगह कितना 2x माइनस b के जगह हाँ 5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा b आपको अच्छा पता चल रहा है ना कि ये माइनस कैसे आया, क्योंकि a माइनस बी का हाँ a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। फिर माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25 बटे में कितना 4 प्लस का कितना बराबर में कितना 0। अब ये इधर प्लस में बराबर के उस तरफ माइनस, और ये माइनस में ये प्लस है। तो हम क्या ले सकते हैं कि सर 2x प्लस कितना माइनस हो जाएगा माइनस कितना 5/2 का होल स्क्वायर बराबर में इधर कितना कि चलो 25 बटे में कितना 4 प्लस में कितना 6 लिख दिया। अच्छा माइनस का हो जाएगा ये कितना हो जाएगा ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये प्लस था इसलिए माइनस हो गया। 4 और 1 कैल्शियम 4, कितना मिला हमें बताइए कि 2x माइनस कितना 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 4 1 कैल्शियम 4, कितना मिलेगा हमको 25 माइनस कितना 24, कितना बचेगा बताइए। हाँ तो हम लिख सकते हैं इसको कि चलिए ये वाला हिस्सा क्या लिखे हम बताइए कि 2x माइनस 5/2 का क्या होल स्क्वायर, कितना बचा 1/4। अब स्क्वायर हटाओगे तो क्या चढ़ेगा उधर स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट मतलब कितना कि 2x माइनस कितना 5/2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना
1/4। चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि बच्चा क्या करता है, इधरों काम कर दिया और उधरों काम लगा दिया। तो अब बताइए कितना हो गया हमारे पास कि 2x माइनस कितना 5/2 प्लस माइनस कितना मिला हमें 1/2। एक बारी क्या लिखोगे आप कि या फिर कितना 2x माइनस कितना 5/2 प्लस का 1/2, या फिर कितना लिखोगे आप कि 2x माइनस कितना 5/2 बराबर में कितना माइनस का 1/2। बताओ सर ये अंक वाला इसके तरफ ले आइए, कितना मिलेगा आपको 2x 1/2 माइनस इधर क्या हो गया प्लस हो गया। कितना मिलेगा आपको बताइए कि सर 2x कितना दो दो कैल्शियम तो 1 प्लस कितना 5, कितना मिला आपको बताइए कि 2x और कितना 6/2 कितना मिला आपको 3। तो बताइए ये कितना हो जाएगा 2x और कितना 3 हो गया। तो बताइए x और कितना हो गया हमारे पास 3/2 मिल गया। ठीक है, एक वैल्यू ये आया। दूसरा फिर क्या हो गया, कल तो ये वाला बताए थे ना आपको, रे नहीं बताए थे, माइनस का 1/2 अब प्लस है माइनस इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस का 5/2, दो दो कैल्शियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ये। तो बताइए दो दो कैल्शियम 2 हो गया, माइनस का कितना 1 प्लस का कितना 5, क्या मिला हमें बताइए कि 2x बराबर में 5 में गया कितना बचेगा 4/2 कै बार में 2 बार में। तो हमें क्या मिला बताइए कि 2x बराबर में कितना 2 2 इधर गुना इधर क्या हो जाएगा भाग में। बताइए कि चलिए 2x एक लाइन और लिख देते हैं। तो बताइए सर कि x बराबर क्या मिला हमें 2/2 कै बार में। तो हमने क्या रिजल्ट मिला x बराबर, तो हम लिख सकते हैं कहता है x का दो वैल्यू, एक कितना आ गया 3/2 हो गया, एक कितना हो गया 1 हो गया। इस तरह से हमने क्या करा कि पूर्ण वर्ग विधि के मदद से इस सवाल का जवाब दिया था, 2 मूल पद प्राप्त हुआ। नोट कीजिए इतना, इधर देखो तुम लोग, नोट हो गया इतना यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब चलिए एग्जाम्पल 8 देखिए क्या कह रहा है। एग्जाम्पल 8 में क्या कह रहा है आपको कि सर 5x², 25 नहीं है ये 5 ना, पूर्ण वर्ग विधि से बनाइए आप। हाँ 5x² दिया हुआ माइनस का 6x माइनस का 2 बराबर में 0, किससे बनाना हमें पूर्ण वर्ग विधि से। सेम सवाल हो गया, वहां कितना था 2 और यहाँ कितना है 5, क्या करोगे भाग दोगे या गुना करोगे, गुना कर दोगे। तो आप गुना कर दो कि दोनों तरफ हम क्या किए सर 5 से गुना कर दिए, दोनों तरफ 5 से गुना, 5 गुना 5 कितना हो गया 25x², प्लस का कितना 6 कितना हो गया 30x माइनस 5 दूनी 10 बराबर में कितना 0। तो 0 से गुना करोगे 5 में तो 0 खत्म हो गया, तो 5 खत्म हो गया। अब बताइए कि a के जगह कितना लिखोगे आप, a के जगह कितना, हाँ कितना 5x का होल स्क्वायर, बीच में यहाँ क्या है माइनस, आपको पहले ही बताया था यदि हाँ यहाँ x के साथ में जो चिन्ह रहेगा वही फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो 2 a के जगह कितना 5x। अब बताइए b के जगह कितना गुना करोगे b से, कितना मिलेगा हमें 6/2 से, तो डायरेक्ट हम 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 5 दिन 10 या 30 नहीं हो जाएगा, 6/2 से करने जाएंगे 6 से नहीं कटेगा, 6/2 करेंगे हम कितना नहीं कटेगा 3 से, जाएगा या नहीं जाएगा। तो थोड़ा सा कोई बात नहीं, इतना सोचे तो काफ़ी है, धीरे धीरे सीखना हमें। तो b कितना मिला हमें 3, तो इसका मतलब 3 का स्क्वायर, ये ज़्यादा हो गया ना, माइनस का कितना 3 का स्क्वायर माइनस का 10 बराबर में 0, 10 तो नहीं भूल रहा ना। चलो ठीक है बहुत अच्छा हो गया। अब बताइए a के जगह कितना 5x, b के जगह कितना क्या लिखोगे आप बताइए 5x माइनस का कितना 3 का होल स्क्वायर, बताइए फिर यहाँ कितना प्लस का 3 दिया 9, ये वाला माइनस का ना, ये वाला लिखोगे ना आप, ये वाला माइनस का 9 ना, माइनस का 9 हो गया, माइनस का कितना हो गया 10 बराबर में कितना हो गया 0। अब बताइए दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा ये 5x माइनस 3 का कितना हो गया होल स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 19 बराबर में 0, कितना मिलेगा हमें कि 5x माइनस का कितना 3x² बराबर में कितना इधर 19, स्क्वायर हटाओगे तो क्या होगा हमारा बताइए कि 5x माइनस का कितना 3 क्या होगा ये स्क्वायर रूट हो जाएगा ये किसमें प्लस और माइनस, 19 का तो पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा ना, तो ऐसा ही रह जाएगा। तो बताइए एक बारी किसके प्लस के साथ एक बारी माइनस के साथ, तो हम लोग लिख सकते हैं या तो कितना 5x माइनस 3 बराबर में कितना माइनस का 19 का रूट हो जाएगा, या फिर कितना लिख सकते हैं हम लोग कि सर 5x माइनस का और फिर कितना लिख सकते हैं रूट का 19 लिख सकते हैं हम। बताइए माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, तो कितना 5x और कितना कि चलो पहले इसी के लिए देते हैं, अरे ये माइनस में था इस तरह प्लस नहीं हो जाएगा, अब माइनस का कितना
रूट 19। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब इधर गुना क्या हो गया ये बताइए। तो एक्स बराबर फाइनल रिजल्ट क्या मिला हमको, -3, फिर कितना रूट का कितना 19 बटे में कितना 5 हो गया। फिर यह क्या ले सकते हैं हम लोग कि 5x बराबर में कितना रूट 19 माइनस प्लस का 3 ना, तो प्लस माइनस जिसको भी लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताइए हम डायरेक्ट क्या ले सकते हैं एक्स बराबर कि कितना, चलो ऐसे ही लिख दो, क्या कितना ले सकते हैं हम लोग कि सर 3 प्लस का कितना रूट 19 बटे में कितना 5। इसका मतलब देखिए यहाँ भी 3 यहाँ भी 3 है, यहाँ रूट 19 यहाँ भी रूट 19 है, यहाँ 5 यहाँ 5, सिर्फ फर्क किसका रहा प्लस और माइनस का, माइनस प्लस का। हम डायरेक्ट लिख दें हैं तो हम लिख सकते हैं कि अतः एक्स बराबर क्या लिख दो आप 3 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये रूट कितना 19 बटे में कितना 5। बस ये डायरेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा भी आपको मिलेगा, कोई तकलीफ है तो पूछो नहीं ना, नोट कीजिए फटाफट आप इसको। चलिए नोट कर लिए इतना, नहीं दिक्कत ना। चलो इस तरह से हमने बारी बारी से प्रैक्टिस करके सवालों को ये देखे कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे सवाल को हम बनाएं। ठीक है, अब एक और सवाल तुमको बताते हैं कि जो अस्तित्व में नहीं रहेगा। वैसे तो जांच करने का हम द्विघात सूत्र की मदद से जांच करेंगे, लेकिन फिलहाल इसी में से कुछ सवाल ऐसा आएगा जो अस्तित्व में नहीं आएगा। सर क्या मतलब कि अस्तित्व में नहीं आएगा? जैसे एक सवाल देखो, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा हमें, बोलो कोई सवाल क्या कह रहा है एग्जाम्पल 9 में। एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है हमें कि सर हाँ कितना दिया हुआ दोस्त 4x² प्लस 3x प्लस का 5। ये एग्जाम्पल कितना में 9 में दिया हुआ। ठीक है, चलो अब बताओ 4 किसी का वर्ग है या नहीं है? पहले से कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं, a तो मिल गया हमें। तो अब बताइए सर कि a के जगह कितना लिखोगे 2x का स्क्वायर प्लस कितना 2 किसका हो गया ये फॉर्मूला वाला 2a के जगह कितना 2x। अब लाना कितना आपको 3x है कितना आपके पास 4x ना, हो गया 2 दूनी 4 नहीं हो गया। अब रखना कितना आपको, लाना कितना है 3 ना, कितना से गुना करोगे कि 3x बच जाएगा। अच्छा 3 कितना से 4 से 3 बटा कितना 4 से, ये 4 से नहीं कट जाएगा क्या, ये नहीं मिलेगा। इसका मतलब b क्या हुआ 3/4 अर्थात 3 बटे कितना 4। तो प्लस का कितना 3 बटे 4 का क्या लिख देंगे हम और ये तो ज़्यादा हो गया ना, तो 3 बटा 4 का फिर माइनस कर दिया हम, फिर प्लस का कितना 5 बराबर में कितना 0। कोई दिक्कत नहीं ना, बढ़े आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बताइए कि a के जगह कितना मिला आपको 2x, b के जगह कितना 3 बटे 4। तो हम लिख सकते हैं कितना कि 2x प्लस का कितना 3 बटा 4 का होल स्क्वायर। बताइए यहाँ से यहाँ तक तो ये फॉर्मूला आ गया ना। बचा कितना हमारे पास माइनस का 9 बटे में कितना 16 और प्लस का कितना 5 बराबर में कितना 0। आइए एक तरफ करते हैं हम कि 2x प्लस कितना 3/4 का और स्क्वायर लिख दिया हम, माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, फिर ये कितना माइनस का 5 प्लस है तो बराबर के इस तरफ क्या होगा माइनस, 1 और 16 का एलसीएम कितना 16 हो जाएगा। तो 2x प्लस के कितना हो गया 3/4 4 है ना ये और स्क्वायर। अब बताइए 16 हो गया, भाग लगाओ कितना बार में एक बार में, 1 गुना 9 करोगे तो कितना आएगा 9 माइनस इतना गुना इतना 16 इतना भागा 16 16 बार में 16 पंचे 80 80 में 9 हो जाएगा, कितना बचेगा बताइए घटाओ 2x प्लस का कितना 3/4 का होल स्क्वायर बराबर में कितना बचा है हमारे पास माइनस का 71/16 मिला। कोई दिक्कत। अब ये देखिए सर आप कि यदि आप स्क्वायर हटाओगे तो अब जो होता है कि हम क्या किए सर, एक मिनट और समझाते हैं आपको कि हम क्या लिखे कि 2x प्लस कितना 3/4 अब बराबर में क्या हो गया माइनस का 71 बाय कितना हो गया 16 हो गया। अब आप ये देखो आपको हम क्या सिखाया कि देखो संख्या कितने तरह का होता है 2 तरह का, नंबर जो हो गया कितने तरह का 2 तरह का, एक हो गया रियल और एक हो गया इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक संख्या, एक हो गया वास्तविक और एक हो गया काल्पनिक। तो काल्पनिक में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ क्या पढ़े हैं 4 का वर्गमूल कितना आया हमारे पास 2, इसमें क्या होगा हमारे पास इस तरह से होगा कितना -4 वाला। ठीक है, तो -4 वाला, तो ये आगे की कक्षा सवाल है कि माइनस आई स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है -1। खैर जो भी होता है बात की बात है, लेकिन आपको बस इतना ही समझना है कि हमें रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए माइनस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर माइनस होगा तो वो क्या मिलेगा हमें काल्पनिक संख्या मिलेगा।
अर्थात हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि ये अस्तित्व में नहीं है, तो इससे आगे हम हल नहीं करेंगे, अर्थात इसका वास्तविक हल नहीं है। क्लियर बात से? तो हम ऐसा लाइन को हम यहीं तक छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं है कि सर ठीक है ये वाला हिस्सा छोड़ दिए हम इतना करके, ये वाला ये कितना स्क्वायर लगा करके, बोलो समझ में आया ही नहीं आया? अर्थात हमें क्या मिलना चाहिए, इस तरफ पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि दिए, समझ में नहीं दिक्कत है कि किस तरह से हमने देखा कि दिए गए समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। कैसा हल है? काल्पनिक, जो हमें नहीं करना है। लिखिए अतः नोट कर लिए था ना, चलिए तो नोट कर लेना है। लिखिए अतः दिए गए द्विघात समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। दिए गए समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। दिए गए समीकरण का वास्तविक हल संभव नहीं है। ठीक है, तो रहते हैं तक, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, फिर चलते मिलते हैं अगले क्लास में।